नमस्कार किसान मित्रों, एग्रीकल्चर हब केपीजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी फसल लेके आए हैं जो बाज़ारों में आप प्रायः ही देखते होंगे। आप सब्जियां भी खाते हैं। हम बात कर रहे हैं अरुई की। हमारे पीछे देख सकते हैं, दूर दूर अरुई ही लगी है। अरुई की खेती काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ होता है। और अरुई एक ऐसी फसल है, एक ऐसी सब्जी है जिसे जड़ और इसकी पत्ती दोनों के लिए उगाया जाता है। और देख सकते हैं हमारे बगल में अरवी है। अभी आपको हम निकाल के यहाँ से दिखाएंगे। ये अरवी इसमें पड़ना स्टार्ट हो गई है। छोटे छोटे इसमें अरवी के जो जड़ है, तना है, इसमें फल आ रहा है। और इसकी जो पत्ती है, पत्ती भी खाने में उपयोग में लाई जाती है। यह दो मौसम में उगाई जाने वाली सब्जी है। इसे ग्रीष्मकालीन या खरीफ दोनों समय में उगाया जाता है। लेकिन जो ग्रीष्मकालीन समय में उगाया जाता है उसकी मांग बहुत अधिक मात्रा में होती है। किसानों को उससे अधिक यानी कि दोगुना लाभ होता है। आइए हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं अरवी की खेती किस प्रकार कैसे बड़े पैमाने पर की जाती है। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें। देख सकते हैं दूर दूर अरवी की फसल आपको दिखाई पड़ेगी। भारत के अनेक राज्यों में बड़े व्यापक रूप से अरवी की खेती की जाती है। अरवी का वनस्पतिक नाम कोलोकेशिया एस्कुलेंटा है। अब हम अरवी की सफल खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं। सबसे पहले अरवी को लगाने से पहले इसके जलवायु के बारे में हम जानते हैं। अरवी के लिए उपयुक्त जलवायु गर्म एवं नम दोनों होती है। अब हम बात करते हैं इसके मिट्टी के बारे में, यानी भूमि। अरवी की खेती के लिए उपयुक्त जल निकासी वाली उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है। खेती की तैयारी। अरवी को लगाने से पहले सबसे पहले हमें अपने खेत की तैयारी करना चाहिए। खेत को 2-3 बार गहरी जुताई करनी चाहिए। उसके बाद उसमें गोबर की खाद डालनी चाहिए। खाद डालने के बाद 1 से 2 बार फिर से अच्छे से जुताई करनी चाहिए। अब हमारा खेत अरवी लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। अरवी की बुआई अगर जायद में कर रहे हैं तो फरवरी माह में करनी चाहिए, जबकि खरीफ में जून में करना सही रहता है। सिंचाई। बुआई के बाद लगभग 5 से 6 दिन बाद सिंचाई करें। आवश्यकता अनुसार समय समय पर सिंचाई करते रहें। फसल में खरपतवार की निराई गुड़ाई करना भी अति आवश्यक होता है। 3 से 4 सप्ताह बाद निराई के साथ साथ गुड़ाई करके इसके क्यारियों या डोलियों में मिट्टी चढ़ाना चाहिए। रोग और कीट प्रबंधन। अरवी में झुलसा रोग और अन्य रोग कीट भी लग सकते हैं। इसके लिए नियंत्रण के लिए उचित उपाय करने चाहिए। अरवी जब पूरी तरीके से तैयार हो जाती है तो इसके पत्तियों की कटाई की जाती है। अरवी की फसल की कटाई 130 दिन से 140 दिन में होती है। सबसे पहले पत्तियों की कटाई करके बाज़ार में बेचते हैं। उसके बाद कंद यानी जड़ को पकने पर खुदाई करके बेचते हैं। अरवी के लाभ। अरवी की पत्तियों में विटामिन ए, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन और बीटा कैरोटीन होते हैं। अरवी के कंद में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और स्टार्च प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। अरवी की पत्तियों की साग, पकौड़े और अन्य व्यंजनों में उपयोग किया जा सकता है। अरवी के कंद को उबालकर या भूनकर चोखा, रायता, चटनी या अन्य व्यंजन भी बनाया जा सकता है। अरवी की खेती से कमाई। अगर अरवी की खेती से कमाई की बात किया जाए तो अरवी की खेती से किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। 1 एकड़ से लगभग 100 से 120 क्विंटल पत्ती का उत्पादन हो सकता है, जबकि कंद का उत्पादन लगभग 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर हो सकता है। अरवी की खेती से अनुमानित 1 हेक्टेयर से लगभग 2 से 3 लाख तक आमदनी हो सकती है। यह कमाई अरवी की पैदावार और बाज़ार भाव पर निर्भर रहती है। अगर 1 बीघे में बात की जाए तो 1 बीघे से लगभग आपको 60,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक कमाई को किया जा सकता है। अरवी की खेती लगभग आपको समतली मैदानी भागों में अधिक दिखाई पड़ती है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु होती है काफ़ी अच्छी होती है। जलवायु अच्छी होने के साथ साथ यहाँ जो मिट्टी होती है बलुई या बलुई दोमट मिट्टी होती है, जिसमें अरवी की पैदावार अधिक मात्रा में होती है। इसलिए अधिकतर किसान
इसी मिट्टी में अरवी की खेती करते हैं। हमारे हाथ में एक छोटी सी पत्ती है, ये बिल्कुल स्वस्थ पत्ती है और ये खाने योग्य हो चुकी है। अरवी की अनेक प्रकार से व्यंजन बनाया जाता है। अरवी की पत्ती का या इसके कंद का वैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए तो अनेक महत्व है। इस पत्ती को या इसके जड़ को दवा बनाने के रूप में भी उपयोग किया जाता है। यह अनेक प्रकार से हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अरवी की खेती कर किसान एक तरफ मालामाल होते हैं, दूसरी तरफ उनके समय की भी बचत होती है, क्योंकि यह कम लागत और कम समय में उगाई जाने वाली एक फसल है जो किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। आज हम जिस जगह पे आए हुए हैं इसके बारे में भी अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। संपूर्ण जानकारी आपको किसान देंगे जिनकी यह खेती है। काफ़ी लंबे समय से लगभग 20 वर्ष से इस खेती को लगातार करते चले आ रहे हैं। उनसे हम चर्चा में यह जानकारी निकाल पाए हैं कि इस खेती में उनको बहुत ही लाभ हुआ है, जिससे वह अपनी परिवार की स्थिति को सुधार पाए हैं। तो आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। इसके पहले हम आपको दिखा दें, ये जो अभी दृश्य दिख रहा है इसमें जो बनाया गया है मेड़ी, इसमें अभी अभी जस्ट रोपाई की गई है। अरवी इसमें लगा दी गई है और अरवी ऐसे ही लगती है। किसान मित्रों, इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज ज़िले के थम्बनपुरा गांव में और इस गांव में बड़े पैमाने पर अरवी की खेती होती है और आपको यहाँ पे हम किसान भी दिखाई दे रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, अरवी की खेती किस तरीके से करते हैं। चाचा जी बताइए, किस तरीके से अरवी की खेती करते हैं आप? अरे अरवी की खेती मार्च के महीने में लगाई जाती है। अच्छा, मार्च में के बाद गोभी का क्यारी छोटी छोटी बना कर, जैसे जिस तरह आलू की बुआई की जाती है जी इसी तरह से इसकी बुआई होती है। और 8 मान लीजिए इसकी सिंचाई 8 रोज 7 रोज 6 रोज के अंदर अंदर की जाती है। जी और इसकी निराई गुड़ाई हमेशा ध्यान रखा जाता है, नहीं तो लूक लग जाएगा तो इसकी पत्ती बिल्कुल। अच्छा, इसमें कीड़े भी लगते हैं क्या? हाँ, जो इसकी दवा भी इसकी छिड़काव की जाती है। दवा की छिड़काव होती है कीटनाशक के लिए? कीटनाशक के लिए। अच्छा, तो कितने दिन से आप खेती कर रहे हैं अरवी की? अरे करीब हो गया है 20 साल हो गए। 20 साल। इसमें से प्रॉफिट आपको होता है अच्छा खासा? हाँ, होता है। प्रॉफिट होता है, मतलब आप इस खेती से संतुष्ट हैं? सही है। चलिए, बहुत अच्छा, आप ऐसे ही खेती करते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप हमेशा उन्नतशील किस्मों की खेती कीजिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। तो किसान मित्रों, अभी हमने किसान से बात किया, उन्होंने हमें अरवी के बारे में काफ़ी जानकारियाँ दी और देख सकते हैं दूर दूर यहाँ पे अरवी ही लगी है। अरवी की खेती आप लोगों को कैसे लगी यह कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। इसके साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और फसलों की जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।